नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें अपन जनवरी से लेकर के मई का जो संपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। क्लास साथियों जो है पूरी की पूरी जो है वन लाइनर रहने वाली है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न साथियों वन लाइनर रहने वाले हैं। कुल अपन 300 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए हर एक प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिएगा, इसमें आपको साथियों मोमल और क्रोनोलॉजी का दोनों का ही अच्छे से निचोड़ आपको मिल जाएगा। उन दोनों बुक का अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा फिर भी आपको इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों के ही मैं दोनों ही जगह आपको बिल्कुल पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है जनवरी 2024 में इसका आयोजन किया जाता है। और ये प्रश्न साथियों एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है ना, जो टेनिस टूर्नामेंट है ये तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर ने जीता है साथियों। किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जो है इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने जीता है, जो कहाँ की है? बेलारूस की है। जबकि जेनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, और इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है साथियों? तो ध्यान रखना, एक तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अबडन ने जीता है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, युगल यानी कि एक से अधिक खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं 69वें साथियों फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ये अवार्ड भी साथियों 100% महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसके जो अवार्ड दिए गए हैं वो इसमें आपको याद रखना है। एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको याद रखना है, पटकथा बारहवीं फेल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दिया गया है बारहवीं फेल को ही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है विधु विनोद चोपड़ा को, जो बारहवीं फेल के निर्देशक हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के जो विजेता कौन है? रणबीर कपूर, जो एनिमल पिक्चर से रिलेटेड है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का विजेता का खिताब किसको दिया गया है? आलिया भट्ट, जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म की जो है ये अभिनेत्री है। ठीक है, अगला देखो, देखिए आगे देखिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। और ये योजना साथियों अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, स्टार लगा लो, इसको ध्यान रखना। 100% एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। इसकी शुरुआत कब होती है? 13 फरवरी सन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। इसको साथियों कैबिनेट से जो मंजूरी दी गई थी वो दी गई थी 29 फरवरी को, ध्यान रखना। इसको जो है कैबिनेट की मंजूरी दी जाती है। और उपभोक्ता को मुफ्त बिजली कितने यूनिट इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है? तो 300 यूनिट जो है प्रति माह इस योजना के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, देश भर में ध्यान रखना साथियों 1 करोड़ घरों के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि निम्न आय और कम खपत वाले 1 करोड़ उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट तक जो है बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। इसमें 78,000 रुपये तक की जो अधिकतम है सब्सिडी आपको मिलेगी। आय सीमा अधिक है तो इसके जो है 7% सस्ते प्लान जो 7% सस्ते ब्याज पर लोन भी आपको उपलब्ध होगा। ठीक है ना, अधिकतम सब्सिडी कितनी है? 78,000 मिलेगी। ठीक है ना, और देखिएगा 3 किलोवाट प्लांट जो लगाएगा, 3 किलोवाट क्षमता का जो भी सोलर प्लांट लगाएगा उसकी लागत तो कितनी आएगी? 1.45 लाख रुपए आएगी, लेकिन सब्सिडी इस पर अधिकतम मिलेगी 78,000 रुपये। ठीक है, वहीं 2 किलोवाट का जो प्लांट लगाएगा उसकी लागत आएगी 1.10 लाख रुपए, सब्सिडी मिलेगी 60,000 रुपये। ठीक है, वहीं साथ 1 किलोवाट प्लांट लगाएगा उसको 50,000 रुपये सब्सिडी मिलेगी, और सॉरी 50,000 रुपये उसमें लागत आएगी, सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो, सातवां हिंद महासागर सम्मेलन की बात करेंगे। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन की अगर बात करें तो ध्यान रखना, इसका जो आयोजन होता है 9 से 10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थीम क्या रखी गई थी? एक स्थिर और एक टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम रखी गई है। यह विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होता है, इंडिया फाउंडेशन, ध्यान रख लेना, इसके द्वारा। सम्मेलन में साथियों 22 देशों के मंत्रियों, 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो वो अपने विदेश मंत्री कौन थे? एस जयशंकर।
और अभी साथियों दोबारा भी इनको जो है मंत्री चुना गया है एस जयशंकर को ही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024, ठीक है। देखो इसका आयोजन दुबई के अंदर हुआ था, यूएई में। स्थापना होती है इसकी सन 2013 के अंदर। और थीम जो है भविष्य की सरकारों को आकार देना, इसकी थीम रखी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत का प्रतिनिधित्व साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत, तुर्की और कतर इस शिखर सम्मेलन के अतिथि देश क्या है घोषित हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, ध्यान रखना है, 26 से 29 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना, बार्सिलोना स्पेन के अंदर किया गया था। और ये प्रश्न ध्यान रख लेना, साथ ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूएई के अबू धाबी में अपने देश का पहला हिंदू मंदिर बना है साथियों। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया था। यह मंदिर 27 एकड़ जमीन पर 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। और यह मंदिर किसकी तर्ज पर होगा साथियों? श्री राम मंदिर की जो है अयोध्या के अंदर बना है, उसी की तर्ज पर साथियों नागरचली के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। यह मंदिर साथियों बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बाप्स की ओर से बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। 12 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों किन दो देशों में साथियों वर्चुअल मोड पर यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? श्रीलंका व मॉरिशस, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के बारे में अपन जान लेते हैं। देखो इसका जो है 119वां सदस्य देश अभी हाल ही में शामिल हुआ है, वो है माल्टा। स्थापना होती है इसकी 30 नवंबर सन 2015 को, भारत और फ्रांस के द्वारा की जाती है। मुख्यालय क्या है कहाँ पर इसका? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जो है इसके, अब तो ये पूर्व हो चुके हैं, ध्यान रख लेना। और माल्टा 119वां सदस्य देश है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 यानी कि एचडीआई 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 134वां स्थान है। ये आप मानव विकास सूचकांक ध्यान रखना, 100% साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक के अंदर जो है भारत का 134वां स्थान है, ठीक है। आगे देखो, विश्व खुशहाली सूचकांक इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, इसको ध्यान रखना है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विश्व खुशहाली सूचकांक में साथियों भारत का 126वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। शीर्ष 3 देश कौन कौन से? फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। फिनलैंड साथियों लगातार 7वीं बार शीर्ष पर रहा है। अंतिम स्थान की मैं बात करूं तो अफगानिस्तान जो कि 143वें नंबर पर है। कृषि के क्षेत्र में साथियों प्रति व्यक्ति यानी कि जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार की कमी और स्वस्थ जीवन को आधार मान करके साथियों जो ये सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने बांग्लादेश को हरा करके सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है जीता है? तो वो जीता है, बताओ, भारत ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है साथियों। अगला देखो, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की अपन बात करेंगे। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है साथियों? ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, और इसमें उप विजेता कौन है? भारत है, ठीक है। आयोजन कहाँ पर होता है इसका? तो दक्षिण अफ्रीका में। फाइनल का आयोजन होता है 11 फरवरी सन 2024 को, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है क्वेना मफा का दक्षिण अफ्रीका को दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, छठवें साथियों हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की अपन बात करेंगे। देखो 31 मार्च 2024 को छठवें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए, जिसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरस्कार प्लेयर हार्दिक सिंह को दिया गया जो कप्तान है। बेस्ट गोलकीपर हॉकी प्लेयर का अवार्ड सलीमा टेटे को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर हरमनप्रीत को दिया गया जो कि कप्तान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2024 को जारी की गई आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो वो है साथियों जसप्रीत बुमराह। कौन है साथियों? वो जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। 66वें ग्रैमी अवार्ड्स की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, 5 फरवरी सन 2024 को प्रदत्त 66वें ग्रैमी अवार्ड में 5 भारतीय संगीतकारों को पुरस्कृत किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 5 भारतीय संगीतकार? तो एक तो शंकर महादेवन है,
जाकिर हुसैन है साथियों, राकेश चौरासिया है, गणेश राज गोपालन है और सल्व गणेश विनायक राम है। ठीक है, तो ये 66वें ग्रामी अवार्ड से सम्मानित हुए थे। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान रखना है, 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2024, ये तो अति महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना, VVIMP लगा लो इसको, 100% एग्जाम की दृष्टि से। बेस्ट एक्टर का इसमें खिताब मिला है शाहरुख खान को, जो जवान मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर्स का खिताब मिला है रानी मुखर्जी को, जो मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इतना ही याद रख लेना, बाकी चारों को पढ़ो तो पढ़ लेना। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 8 फरवरी 2024 को किस संगीतकार को प्रदान किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को किया गया है। अगला प्रश्न ये वाला है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, चलो ये तो टॉपिक है। 9 फरवरी 2024 को 3 दिवंगत विभूतियों को भारत रत्न 2024 से सम्मानित करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसको तो आप 1000% इम्पोर्टेंट लगा ले साथियों, 100% क्या 1000% एग्जाम में पूछे जाने लायक प्रश्न है। ठीक है, 100% संभावना है। देखिएगा, तो इसमें 51वां जो है पद्मश्री किसको दिया गया था? चौधरी चरण सिंह को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है, जिसे अपन किसानों के मसीहा कहते हैं साथियों, ध्यान रखना। 52वां दिया गया था PV नरसिम्हा राव को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक है, और 53वां दिया गया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जो हरित क्रांति के जनक है। और एक साथियों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, कर्पूरी चंद पाटनी को भी दिया गया है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है, सॉरी, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, उसकी भी अपन आगे चर्चा करेंगे। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने वाला पहला विदेशी ग्राहक बना है, तो वो बना है साथियों फिलीपींस। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल एक साथियों भारत और रूस यानी कि दोनों सरकारों का एक जॉइंट वेंचर है, दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। यह भारतीय नौसेना का प्रमुख हथियार है। फिलीपींस भारत से जो है ब्रह्मोस मिसाइल अब खरीदेगा। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों VVIMP जो प्रश्न है वो हो जाएगा आपके, एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। ठीक है ना, अबेल पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। ठीक है ना, देखो, अब बात करते हैं साथियों वर्ष 2024 के पद्म सम्मान, 100% इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। पद्म सम्मान की बात करते हैं, 25 जनवरी सन 2024 को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म सम्मानों की घोषणा की गई। इस वर्ष साथियों कुल 132 हस्तियों को पद्म सम्मान दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेना, पद्म सम्मान इनको दिया जाएगा। देखिए, पद्म विभूषण तो 5 लोगों को दिया जाएगा, यही आपको याद रखना है। ठीक है, पद्म भूषण दिया जाएगा 17 को, और पद्म श्री याद रखना है 110 को। अपन पद्म श्री में सिर्फ और सिर्फ साथियों अपने राजस्थान के लोगों को ही याद रखेंगे। इस सूची में विदेशी NRI, PIO और ICI श्रेणी के साथियों 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन से पद्म विभूषण है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं साथियों, तो ध्यान रखना है आपको, श्रीमती विजया माला बाली को दिया गया है, जो कि कला क्षेत्र में दिया गया है। और किस राज्य से संबंधित रखती है ये? तमिलनाडु से। ठीक है, और श्री कोनी देला चिरंजीवी को दिया गया है, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है और इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू को दिया गया है सार्वजनिक कार्य के लिए, इनको आंध्र प्रदेश, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, श्री बंदेश्वर पाठक की बात करूँ तो इनको सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और ये बिहार से अपना संबंध रखते हैं। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है, इनको कला के क्षेत्र में, और इनका संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, देखो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, प्रथम चरण में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर क्या लगेंगे? सोलर पैनल लगाए जाएंगे। घोषणा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के वहां से की गई थी। उद्देश्य है सोलर एनर्जी द्वारा घरों को आत्मनिर्भर बनाना। प्रथम चरण के लक्ष्य ने साथियों 1 करोड़ घर, देश में 70% बिजली कोयले से जबकि 30% नवीकरणीय ऊर्जा से मिलती है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी है सौर ऊर्जा की, और सौर ऊर्जा में अपना राजस्थान साथियों प्रथम स्थान है ही सही। और अभी से देश में साथियों सोलर पैनल से 5000 लाख करोड़ किलोवाट यानी कि ओवर KWH बिजली तैयार हो रही है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी हिस्सेदारी सोलर प्लांट की है, ध्यान रखिएगा। इसमें साथियों राजस्थान के 3 शहरों को शामिल किया गया है, जयपुर, जोधपुर और सीकर को, जिनमें प्रति शहर 1000 जो है सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। ठीक है,
आगे देखो ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024, ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 यानी कि अपनी जो सेना होती है उसके बारे में ये बताते हैं, ठीक है। देखो ग्लोबल फायर रैंकिंग की बात करूं तो साथियों इसमें शीर्ष स्थान पर तो है अमेरिका, दूसरे स्थान पर आता है रूस, तीसरे स्थान पर आता है चीन, जबकि अपने भारत का स्थान है चौथा, ठीक है। तो ग्लोबल फायर रैंकिंग में जो है अपने इंडिया का जो स्थान है साथियों वो कौन सा है, फोर्थ क्रम का है। और ये प्रश्न साथियों 100% इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 20 जनवरी 2024 को कहां पर आयोजित हुई। दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये आयोजन की गई है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों। फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं, वो बने गैब्रियल अटल। कौन बने हैं साथियों, वो गैब्रियल अटल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो वो ली है साथियों 5 बार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण आयोजन किया गया था, जिसका शुभंकर क्या था साथियों, वीरा मंगई था। आयोजन स्थल की मैं बात करूं तो चेन्नई, त्रिची, मदुरै, कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है जनवरी 2024 में, ठीक है। जिसमें पहला स्थान प्राप्त करता है कौन, महाराष्ट्र, जो कि चौथी बार इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इन्होंने 57 स्वर्ण पदक, 48 रजत पदक और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 पदक इन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो खिलाड़ियों की बात करते हैं तो इसमें वृत्ति अग्रवाल जो तेलंगाना की है, इन्होंने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक करके जीत करके साथियों ऑल इन वन रिकॉर्ड बनाया है। जबकि ऋषभ दास महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने भी तैराकी में साथियों स्वर्ण पदक जीता है। और पाही बोरा जो असम की रहने वाली है, इन्होंने तैराकी में जो है स्वर्ण व रजत पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 जो काहिरा में आयोजित होता है, कहाँ पर, काहिरा के अंदर इसका आयोजन होता है। भारत के पदक विजेता खिलाड़ियों की अपन बात करते हैं, देखिएगा अनुराधा देवी ने महिलाओं की कैटेगरी के अंदर साथियों इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। दिव्यांश सिंह पवार, इसको VIMP लगा लेना साथियों, 100% पूछा जाएगा। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में साथियों कौन सा पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और रिदम सागवान और उज्जवल मलिक ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है मिश्रित टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो याद रखना है, 100% एग्जाम में पूछे जाने लायक है। देखो भाई अब अगला देख प्रश्न देखो, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ये भी VIMP है, ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनवरी 2024 में साथियों ये आयोजन होता है कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। इसमें साथियों पुरुष एकल का जो है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कुनलावुत ने, विति दर्शन ने जीता है जो थाईलैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। और महिला एकल विजेता कौन है, ताई त्यूजिंग है जो चीन ताइपे की रहने वाली है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आगे देखो अब 17वीं लोकसभा से संबंधित तथ्य क्या है, यानी कि 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल हुआ था साथियों उसके अंतिम सत्र के अंतिम दिन में साथियों ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में 5 साल का क्या रखा था, लेखा जोखा रखा था, ठीक है। जिसमें से कुल बैठ के 274 हुई थी और कुल कार्य उत्पादक जो है 90% रहा है, ठीक है। नए भवन में पहला जो बिल है वो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित किया गया था, VIMP है साथियों, ध्यान रख लेना कि नए सदन के अंदर जो है पहला बिल कौन सा पारित किया गया था, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित किया गया था, ठीक है। इससे संबंधित तो यही तथ्य सही है। और 17वीं लोकसभा की अवधि में 3 संविधान संशोधन विधेयक पारित भी हुए थे। एक तो 126वां संशोधन विधेयक हुआ था जो 2 दिसंबर 2019 को सदन में लाया गया। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में साथियों SC ST के लिए आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 104 संशोधन अधिनियम है, ठीक है। 127वां 128वां हुआ था। 127वें में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए 105वां संशोधन अधिनियम किया गया था। और संशोधन विधेयक और अधिनियम दोनों में अलग अलग फर्क है साथियों, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई थी। प्रमुख विधेयक की मैं बात करूं तो महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया था, डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक लाया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 विधेयक यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक लाया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुल 179 विधेयक पारित किए गए थे। लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को मर्ज करके दोनों को एक संसद टीवी चैनल के रूप में बदला गया था। आगे देखो, देखो साथियों नीति आयोग के द्वारा
जारी की गई बहुआयामी गरीबी 2022 और 23 के अनुसार देश में गरीबों का प्रतिशत है 11.28%। और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पानगड़िया बने हैं। 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 18 से 21 जनवरी को कहां पर आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था, ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 ध्यान रखना है। देखो इसरो के द्वारा किस खगोलीय उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? तो एक्सपोसेट का किया गया है। ये प्रश्न साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। 100% इंपॉर्टेंट है। और खगोलीय वेधशाला एक्सपोसेट का सफल परीक्षण किया जा चुका है। प्रक्षेपण स्थल कौन सा है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसका लॉन्च किया गया है। और इसका प्रेक्षेपण यान किस प्रेक्षेपण यान से किया गया है? तो PSLV C58 से किया गया है। इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, 100% पूछा जाएगा कि किस प्रेक्षेपण यान से इसको लॉन्च किया गया है। तो PSLV C58 से, ठीक है, याद रखिएगा किसको? एक्सपोसेट को। घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये प्रश्न भी 100% एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा तो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार अदिति सेन डे को दिया गया है भौतिक शास्त्र में। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा देश में रहकर अनुसंधान कर रहे 50 वर्षों तक के वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में जो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 58वां किन दो साहित्यकारों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो एक तो जगत गुरु रामाभद्राचार्य और एक गीतकार जो है साथियों कवि गुलजार को दिया जाएगा, दोनों याद रखना है आपको। माँ कामाख्या कॉरिडोर स्थित है जिसका शिलान्यास साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2024 को किया है गुवाहाटी असम के अंदर, ठीक है। भारतीय एंटरप्राइजेस किस चेयरमैन को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया है? तो सुनीत मित्तल को किया है। नाइटहुड सम्मान ध्यान रख लेना, ब्रिटेन का सम्मान है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में पुनः नामित होने वाली भारतीय सहकारी संस्था है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को, ठीक है। इफ्को के वर्तमान MD कौन है? तो उदय शंकर अवस्थी है, ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता UCC के बारे में बात करते हैं तो बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यानी कि समान नागरिक संहिता के लिए जो बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, देखिएगा साथियों फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना का संयुक्त अभ्यास मील 24 कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो है उद्घाटन किया था? तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के ऊपर। और ये प्रश्न साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पर, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन यानी कि लोकार्पण कहां पर किया है? तो इसको भी ध्यान रखना है, द्वारका गुजरात में। और ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित हुए साथियों देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट यानी कि भारत टेक्स्ट 2024 का जो है उद्घाटन किया? तो इन्होंने भारत मंडपम नई दिल्ली, ये तो 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो, श्री कल्की धाम मंदिर कहाँ पर स्थित है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को किया था संबल उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको भी याद रख लेना। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो वो रखी है साथियों सिक्किम के अंदर, ठीक है। 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दक्षिण एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन वन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया था? तो कानपुर के अंदर किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? थूथुकुडी तमिलनाडु के अंदर। ये प्रश्न भी साथियों 100% एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन से स्थान पर है? तो भारत 40वें स्थान पर है, ये भी 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना साथियों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है 40वें नंबर पर है। असम राज्य ने किस फल को राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को किया है, इसको भी ध्यान रख लेना, यह भी 100% इंपॉर्टेंट है। असम राज्य के द्वारा जो है किस फल को राज्य फल घोषित किया गया है? तो काजी नेमू को, ठीक है। हिंदू काल गणना और ग्रीनविच पद्धति के से समय बताने वाली दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई? उज्जैन के जीवाजी वेधशाला में, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना।
मध्य प्रदेश का पहला बौद्ध पेगोडा कहाँ पर बनेगा? भोपाल में। 120 फीट ऊंचा देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पर बनेगा? तो ये पटना के गर्दनी बाग इलाके में बनाया जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला देखो, 7 मार्च 2024 को साथियों नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। तो वो बना है कौन सा? स्वीडन बना है। ठीक है, यह एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। फिनलैंड नाटो में शामिल होने वाला 31वां सदस्य देश था। नाटो की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल सन 1949 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? बताओ देखिए, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो अचंता शरद कमल होंगे। ये तो 100% साथियों रामबाण साबित होगा। प्रश्न याद रख लेना आप लोग, 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, इंडियन वेल्स वुमेन टूर्नामेंट 2024, इंडियन वेल्स वुमेन टूर्नामेंट 2024, इसके अंदर जो है पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को हराया था। महिला एकल का खिताब इसके अंदर कौन जीते हैं? इगा स्वियाटेक। उपविजेता कौन रही थी इसमें? मारिया सक्कारी जो यूनान की रहने वाली है। दोनों के दोनों साथियों ध्यान रख लेना, 100% है, पूछा जाएगा। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो रिकेन यामामोटो को दिया गया है और यह आर्किटेक्चर से संबंधित है, ध्यान रखना। यह भी 100% पूछा जा सकता है। मुंबई में आयोजित हुई साथियों 2024 की 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो विजेता है वो कौन रही है साथियों? तो वो क्रिस्टिना पिचकोवा रही है जो चेक गणराज्य की है। इसको भी ध्यान में रखना है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के अंदर जो है इसका खिताब किसने जीता है? क्रिस्टिना क्रिस्टिना पिचकोवा जो चेक गणराज्य की है। ठीक है, और ये 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है, ध्यान रखिएगा। लॉस एंजल्स में आयोजित साथियों 96वें ऑस्कर समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार विजेता फिल्म कौन सी रही है? ओपनहाइमर। ये भी पूछी जा सकती है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, 15 मार्च 2024 को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है साथियों किसको? रतन टाटा को। ध्यान रखिएगा, किसको किया गया है साथियों? रतन टाटा को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2023 का साथियों 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? इसको तो लगा लो साथियों, 1000% महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ये दिया जाएगा साथियों प्रभा वर्मा को, जो मलयालम भाषा के क्या है? प्रसिद्ध कवि है। इनका काव्य संग्रह क्या है? रौद्र सात्विकतम है। क्या है? रौद्र सात्विकतम इसका जो है काव्य संग्रह है। इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा, लिथियम युद्धाभ्यास 2024, इसका जो आयोजन है हिंद महासागर में होता है। भारतीय सेना और सेशल्स की सेनाओं के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, चेन्नई के चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा किन 5 सांसदों को नाम को संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? एक तो सुधीर गुप्ता जो भाजपा से, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के हैं, सुकांत मजूमदार भाजपा के हैं, और एक कुलदीप राय शर्मा है जो कांग्रेस के हैं, और अमोल राम सिंह कोले हैं जो रांकपा के हैं। ठीक है, पांचों सांसद याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने साथ ही जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सेथिल पांडियन जी को नियुक्त किया है। ठीक है, जिनेवा के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना आप लोग। 24 जनवरी 2024 को घोषित किए गए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, और ये 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर साथियों 26 जनवरी 2024 को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य के मुख्य अतिथि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष थे? तो डेनिस फ्रांसिस थे। और यह साथियों RS प्री के अंदर पूछा गया प्रश्न था, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये आगे भी पूछा जा सकता है, इस एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देश का पहला बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने वाला प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर बैलिस्टिक फैब्रिक तैयार करने वाला। अगला देखो, देश का पहला मानव रहित पुलिस स्टेशन कहाँ पर बन रहा है? तो ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात के अंदर बन रहा है साथियों। कहाँ पर बन रहा है? ये गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर किया है?
तो वृंदावन मथुरा के अंदर इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो द्वारका गुजरात के अंदर। लगा लेना, 1000% ये एग्जाम में छपेगा। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ शुरू होने जा रहा है, तो ये गुजरात में शुरू होने जा रहा है। ठीक है। देश में पहली बार सोलर पावर एनेबल्ड ई बोट को कहाँ पर शुरू किया गया है, तो सरयू नदी के अंदर शुरू किया गया है, अयोध्या में। ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देश के पीठासीन अधिकारियों को 2 दिवसीय सम्मेलन 27-28 जनवरी 2024 को कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था, ध्यान रखना है। देखो किस तिथि को सुप्रीम कोर्ट की हरिक जयंती 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जहां पर साथियों 28 जनवरी 2024 को ये मनाई गई थी। ठीक है। हाल ही में की गई देश के हिम तेंदुओं की गणना में इनकी कुल संख्या कितनी बताई गई है, 718। हाल ही में 30 जनवरी को साथियों की गई पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ये पूर्व है ध्यान रखना है, हिम तेंदुओं को वैज्ञानिक आधारित पहली गणना की रिपोर्ट जारी। देश में हिम तेंदुओं की गणना में इनकी कुल संख्या बताई गई है 718, ये वही है। भारत में साथियों मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहाँ पर किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत मंडपम से लेकर के एक प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना है। वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी 2024 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में ज्ञानवापी परिवार स्थित व्यास तहखाने में कितने वर्षों के बाद पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को दिया है, तो ये 30 वर्षों के बाद जो है पूजा करने का अधिकार हिंदुओं को दिया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर बनाया गया है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनयिक जो 7 दिवसीय बिस्मटेक के महासचिव बने हैं, इंद्रमणि पांडेय बने हैं, इसको भी याद रखना, 100% पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला है 17 से 20 जनवरी 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के नवे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है और 100% साथियों महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों 19 जनवरी 2024 को बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड साथियों टेक्नोलॉजी सेंटर के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया था, तो इन्होंने बेंगलुरु के अंदर किया था। अब देखो जो जो प्रधानमंत्री जी ने जो जो उद्घाटन किया है उनको तो आपको रट लेना है साथियों, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन के मत्स्य पालन प्रबंधन समिति का जो उपाध्यक्ष है वो चुना गया है, तो वो भारत को चुना गया है। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी ने कहां पर बी.आर. अम्बेडकर के साथ 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो ये विजयवाड़ा के अंदर किया गया है। ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार के द्वारा 17 जनवरी 2024 को किस मंदिर में परिक्रमा पथ का लोकार्पण किया, तो भगवान जगन्नाथ धाम पुरी। ठीक है। 12 जनवरी 2024 को देश के किस सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, तो अटल सेतु मुंबई के अंदर किया गया है। ठीक है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के रूप में। और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रख लेना, 100% महत्वपूर्ण है। रतलेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है ना। रतलेज जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10वीं वाइब्रेंट ग्लोबल समिट का आयोजन साथियों 10 से 12 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में किया गया और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अब आगे देखो, 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर। कौन सा है वो, जम्मू कश्मीर है। ठीक है। 11 जनवरी 2024 को जारी की गई हेनले पासपोर्ट की वैश्विक रिपोर्ट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है 80वां। इसको तो आप लगा ही लेना भाई, 1000% महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना साथियों। हेनले एंड पासपोर्ट पार्टनर्स की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में जो है 2024 में भारत का जो स्थान है वो 80वां क्रम का है। ठीक है। अगला देखो, 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 के द्वारा जारी की गई 180 देशों की
भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 93वां स्थान रहा है। ठीक है। वर्ष 2023 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये सिंगापुर हवाई अड्डे को किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो भाई, 1 जनवरी 2024 को कौन सा 5 देश ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य देश बने गए हैं? 100%। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना आप लोग से। ठीक है। तो एक तो बनाए साथियों मिस्र बना है, एक इथोपिया बना है, और एक ईरान बना है, सऊदी अरब और यूएई बना है। ठीक है। तो ये ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बन गए पांचों के पांचों। ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, 19 से 20 जनवरी 2024 को साथियों गुट निरपेक्ष देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये काम्पला युगांडा के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये काम्पला युगांडा के अंदर हुआ था। 21 से 31 जुलाई 2023 तक 24 तक आयोजित होने वाली यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो भारत करेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का आयोजन होंगे, जिनका शुभंकर और लोगो का अनावरण किया गया है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंतर्गत ये पूछी जा सकती है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है। आईसीसी ने वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर घोषित किया है, तो सूर्य कुमार को। ये भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है आपको। जनवरी 2024 में साथियों किसे भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वो किसको चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। 23 जनवरी 2024 को घोषित आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान बनाया गया है, तो पेंट कमिंस को बनाया गया है। आगे देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में साथियों पहुंचने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो सात्विक और चिराग शेट्टी बनी है। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखो अगला है कि एशियन शूटिंग क्वालिफायर जनवरी 2024, इसका आयोजन होता है जकार्ता के अंदर। वरुण तोमर साथियों इसमें 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत गए हैं, जो कि एक पुरुष वर्ग में इन्होंने यह जीता है। ईसा सिंह की बात करते हैं तो 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, और ये उन्होंने महिला वर्ग में जीता है, और दोनों ने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। ठीक है। रिदम सागवान की बात करते हैं तो 25 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, और पेरिस ओलंपिक का जो है इन्होंने 16वां कोटा हासिल किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन यानी कि चीन चीन के जो है डिंग लिरेन को शिरकत दी है? तो प्रज्ञानंदा ने। ठीक है। 16 जनवरी 2024 को घोषित पुरुष वर्ग में फीफा 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार किस फुटबॉलर को जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है, ध्यान रख लेना। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना इसको, तो याद कर ही लेना आप लोग। ठीक है। यानी कि फीफा 2023 के अंदर जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार किस फुटबॉलर ने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला देखो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2023 का साथियों इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो टीम इसरो को किया गया है। ठीक है। ये सारे मंत्री साथियों पहले के में भी थे, अब कईयों को तो रिपीट किया गया है और कईयों को विभाग चेंज कर दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? इसरो के एम एस सोमनाथ है। ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साथियों माउंट एवरेस्ट माउंट मकालू दोनों पर्वत श्रेणियों को फतह करने वाली किस पर्वतारोही को साथियों तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 मरणोपरांत इन्होंने प्रदान किया है? तो सविता कंसवाल को किया है, उत्तरकाशी जिले के लोथरू गांव की ये रहने वाली है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और 75वें एमी अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो है साथियों अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सक्सेशन को किया गया है। ठीक है। अगला है छपने वाला प्रश्न है, याद रख लेना आप लोग। 6 जनवरी 2024 को इसरो का कौन सा सौर मिशन सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गया है? तो ध्यान रखना आदित्य L1। कौन सा है? आदित्य L1। 19 से 27 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास मिशन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हिंद महासागर में। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो,
4 फरवरी 2024 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुमार लाहौटी को किया गया है। ठीक है, इन्होंने PD वाघेला का स्थान लिया है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहने वाला है। ठीक है, BSF को किस महिला के रूप में देश की पहली महिला स्नाइपर मिली है? तो वो सुमन कुमारी मिली है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, साथियों ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, भारतीय सेना में सूबेदार रैंक पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो प्रीति रजक बनी है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूबेदार रैंक पर पदोन्नत होने वाली भारत की पहली महिला बनी है तो प्रीति रजक बनी है। ठीक है, अगला देखो, देखिएगा नेक्स्ट है फरवरी 2024 में साथियों केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? हैदराबाद में। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने कहां पर साथियों भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इन्होंने चालू की है? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय जल मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास विभाग ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इन्होंने नोएडा को किया है। ठीक है, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा देश की पहली, ये पूर्व हो गए हैं, इनको अब दूसरा विभाग दे दिया गया है। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो ये उत्तराखंड में की जा रही है। ठीक है, 26 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया था? कोलकाता में। लगा लेना साथियों, 100% महत्वपूर्ण है। स्वीडन की रक्षा उत्पाद निर्माण कंपनी साब ने भारत के किस स्थान पर रॉकेट लॉन्चर कार्ल गुस्ताफ M4 के निर्माण की प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला रखी है? तो झज्जर हरियाणा में रखी है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री प्रवेश देने की अनुमति प्रदान की? ईरान ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा 7 फरवरी 2024 को जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 38वां स्थान रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा स्थान रहा है? 38वां स्थान रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 CPI में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखना 93वां। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिनों तक रहने का नया विश्व रिकॉर्ड किस रूसी एस्ट्रोनॉट ने बनाया है? तो ध्यान रखना ओलेग कोनोनेको ने। किसने बनाया साथियों? ओलेग कोनोनेको ने बनाया है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विश्व में लोकतांत्रिक स्थिति पर जारी की गई साथियों डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ध्यान रखना 41वां स्थान है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान रहा है वो 41वां रहा है। ठीक है, लेकिन साथियों वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है। बौद्धिक संपदा सूचकांक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थशास्त्री जो फरवरी 2024 में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GIF के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये गीता बत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला देखो, देश के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान के साथ भेजे जाने वाले किन 4 एस्ट्रोनॉट्स को के नामों की घोषणा 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, 100% ध्यान रखना। ग्रुप कैप्टन है बालकृष्णन नायर को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को इन्होंने गगनयान के साथ भेजे जाने के लिए घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 18 फरवरी 2024 को कतर ओपन टेनिस का खिताब साथियों किसने जीता है? तो इगा स्वियाटेक ने जीता है। ये तो 1000% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। कतर ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाली कौन है? इगा स्वियाटेक। ठीक है, इगा स्वियाटेक लगातार तीसरी बार कतर ओपन का खिताब बनी है। उन्होंने उज्बेकिस्तान की एलेना रायबकिना का हरा करके ये खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला देखो, सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर लगाई जाएगी? महत्वपूर्ण है, कहां पर लगाई जाएगी? दो तो गुजरात में, एक तो धोलेरा में, एक असम में लगाई जाएंगे मेरी गांव में, और एक साणंद गुजरात में लगाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2024 की थीम क्या रखी गई थी? तो इंस्पायर
इंक्लूजन रखी गई थी, यानी कि प्रगति को बढ़ावा देना। 7 मार्च 2024 को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, तो सी स्पेस ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना साथियों। देश की पहली एआई टीचर आइरिस कहाँ पर लॉन्च की गई, तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सरकारी स्कूल के अंदर केरल में की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहली एआई टीचर जिसका नाम है आइरिस, ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, केरल के अंदर, और केरल के तिरुवनंतपुरम के एक केटीसीटी सरकारी स्कूल है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला देखो, 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला निजी क्षेत्र का पहला अमेरिका स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, तो आरडीसीएस है साथियों, ध्यान रख लेना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने साथियों साबरमती आश्रम में जो है पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है ना, इसको भी पूछा जा सकता है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ध्यान रख लेना भाई, पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। 3 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया था, तो बरौनी बिहार के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1 फरवरी 2024 को कहाँ देश के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत की गई, तो एम्स भोपाल में। 1000% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको, तो VVIMP, ठीक है ना। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत हुई थी एम्स भोपाल के अंदर। अगला देखो, 10 मार्च 2024 को देश का नया लोकपाल किन्हें बनाया गया है, अजय माणिकराव खानविलकर को बनाया गया है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ये ध्यान रख लेना साथियों, 1000% क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। देश का नया लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर को बनाया गया है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। 16 मार्च 2024 को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये नवनीत सहगल को बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ये कौन कौन है, एक तो है सुखबीर सिंह संधू, एक है ज्ञानेश कुमार गुप्ता। दोनों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो है राजीव कुमार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्डर ऑफ द ड्रग यानी कि गयाल्पो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे 22 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, तो ये भूटान का है साथियों, ठीक है, याद रखना है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया था, तो तूतुकुड़ी तमिलनाडु से, ठीक है। भारत व एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, पटना विश्वविद्यालय बिहार में। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की किस स्थान पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है, तो सेला सुरंग, जो कहां पर बनी हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों देश की पहली एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, कहां पर, द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कहां पर है, हरियाणा खंड का किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 13 मार्च 2024 को कहां पर देश के ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, तो ये भोपाल के अंदर किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देश का पहला पॉम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहां पर शुरू हुआ है, तो रोइंग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। देश एक चुनाव एक समिति ने 6 माह की अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है, पोखरा को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है ना, चलो। इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई गई। इस स्वदेशी स्पेस शटल को क्या नाम दिया गया है, तो पुष्पक नाम दिया गया है। 100% छपने लायक है, ध्यान रखना है। अगला देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट कौन सा है, स्टारशिप है, स्टार लगा लेना इसको, तो ठीक है।
एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा स्टारशिप रॉकेट का तीसरा परीक्षण 14 मार्च 2024 को टेक्सास के बेकोचिका में किया गया था, ये ध्यान रखना है। ये किस कंपनी का है? स्टारशिप की कंपनी कौन सी? एलन मस्क, ठीक है। और स्टारशिप के बारे में और देखिएगा, ऊंचाई 397 फीट है, रीयूजेबल है, भार क्षमता 150 मीट्रिक टन है, 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाने में यह सक्षम है। पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, 100% नहीं 1000% महत्वपूर्ण है। टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास 2024 18 से 30 मार्च 2024 तक भारत के पूर्वी तट पर है। इसका आयोजन किया गया था, भारत व अमेरिका के नौसेना अभ्यास है ये। पूछा गया है, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। 11 मार्च 2024 को भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के नए अवतार यानी कि दिव्यास्त्र का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर है, ध्यान रख लेना साथियों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, 19 मई 2024 को जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन ने न्यू शेपर्ड यानी कि मिशन NS-25 रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो वो बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। ये भी 1000% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना इसको। तो भारत का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका परीक्षण सफलतम रूप से 14 मई 2024 को वायुसेना के द्वारा आगरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया था, ये था साथियों बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज बिस्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा गया है, पूछा जा चुका, सॉरी पूछा जाएगा, ठीक है ना। भारतीय महिला शांति रक्षक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र UN का वर्ष 2023 का सैन्य पुरस्कार प्रदत्त किया गया मेजर राधिका सेन को, ठीक है। अगला देखो, भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन कहाँ पर होगा? तो साणंद गुजरात में होगा। सेमीकंडक्टर के 3 प्लांट में से 2 प्लांट गुजरात के धोलेरा और साणंद में लगाए जाएंगे और एक सेमीकंडक्टर प्लांट असम के मोरिगांव में लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 25 मई को पुणे में स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA का नया मुख्य कौन बनाया गया है? तो ध्यान रखना, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को बनाया गया है, ठीक है, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पर AI संचालित यातायात प्रबंधन व्यवस्था लागू हुई है? तो वो सिक्किम है, और ये 1000% महत्वपूर्ण नहीं होकर के 100% की है, ठीक है। चलो, 6 मई 2024 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल GSTAT का जो है पहला अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजीव कुमार मिश्रा को, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 10 मई 2024 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय बल्ला बने हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं साथियों? तो R लक्ष्मीकांत राव है। इसके जो रिजर्व गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ध्यान रखना है। 3 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया भारती बनी है। 100% इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। देखो आगे देखो, भारत के किन महाकाव्यों ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह रामचरितमानस, पंचतंत्र यानी कि लोचन को किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो हनुमान को किया गया है। 100% महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। देश का कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया का स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? तो तमिलनाडु। ये भी 1000% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना साथियों। और आगे देखिएगा, हाल ही में जारी की गई साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 180 देशों में कौन सा स्थान है? 159वां स्थान है। ये 2000% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना इसको, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 180 देशों में 159वां स्थान है, बताओ क्या हाल हो रखा है। अगला देखो, मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 99वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो स्पेन बना है, ठीक है, ये भी पूछेगा, ध्यान रखना है। वियतनाम का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो टू लेम को चुना गया है। देखो, 46वें अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग यानी कि ATCM 46 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा की गई है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। ईरान के राष्ट्रपति जिनका 20 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया वो है इब्राहिम रईसी, ध्यान रखना साथियों, पूछा जा सकता है क्योंकि बेहद दुखद दुर्घटना हुई थी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गए थे कौन?
ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, ठीक है। ईरान के किस बंदरगाह को साथियों 100 साल के अनुबंध के द्वारा पूर्ण संचालन का अधिकार भारत के पास आ गया है? तो चाबहार बंदरगाह, ठीक है। अगला देखो, मिस्र का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? अब्देल फतेह अल सीसी को चुना गया है, मिस्र का, ठीक है ना। और किस देश के प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो सिंगापुर के। महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बार्सिलोना, स्पेन के अंदर। इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो नेपाल कर रहा है। हिंदी रेडियो प्रसारण किस देश ने शुरू किया है? तो कुवैत ने किया है। भारत की राजनयिक गीता सब्रवाल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अप्रैल 2024 में का यूएन रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो इंडोनेशिया को, ठीक है। अगला देखो, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो क्लाउडिया सिनबाम चुनी गई है। थॉमस कप बैडमिंटन के विजेता कौन है? चीन है, पुरुष टीम ने इसको जीता है। उबेर कप महिला टीम ने इसको जीता है, जो चीन ने ही जीता है, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थॉमस और उबेर। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। देखो भाई, हाल ही में ताशकंद में जो है आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो वह है दीपा कर्माकर है। पूछा जा सकता है, 100% महत्वपूर्ण है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो वो बांग्लादेश कर रहा है, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 का विजेता देश कौन सा है? तो वो जापान है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी किसे मिली है? तो ब्राजील को मिली है। 100% महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला देखो, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 30 मई 2024 को दुनिया में नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं आर प्रज्ञानंदा। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना आप लोग। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 19 मई 2024 को थाईलैंड ओपन टेनिस का पुरुष युगल खिताब इन्होंने जीता है? तो किसने जीता है? सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने, ठीक है ना। सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 देखो, पुरुष और महिला एकल विजेता बने हैं। पुरुष एकल बने अलेक्जेंडर जेवरेव जो जर्मनी के हैं। महिला एकल का खिताब जीते इगा स्विएटेक पोलैंड की है। 100% इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इगा स्विएटेक हाई है। खो खो का पहला विश्व कप 2 से 10 अगस्त 2024 को कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली में। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पास किया है? तो 25 मई को। अगला देखो, 150 आईपीएल मैचों में जीत दर्ज करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना आप लोग। हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष और महिला वर्ग प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? एक तो हार्दिक सिंह को और एक सलीमा टेटे को चुना गया है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नामित होने वाली भारत की पहली महिला बनी है बिल्किस मीर बनी है, ठीक है। मियामी ओपन टेनिस 2024 इसके जो विजेता है पुरुष पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिन्नर ने जीता है। महिला डेनिल कोलिस ने जीता है। जो जेनिक सिन्नर इटली के हैं, जबकि डेनिल कोलिस कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में साथी दुबई में आयोजित हुए एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 20 मेडल इन्होंने जीते हैं, ठीक है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 यानी कि निनंगबो चीन के अंदर इसका आयोजन होता है 19 से 14 अप्रैल 2024 को, जिसमें विजेता खिलाड़ी है पुरुष एकल जोनाथन क्रिप्टी जो इंडोनेशिया के हैं। महिला एकल का खिताब साथियों वांगजई जो चीन की इन्होंने जीती है, ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर जो विश्व चैंपियनशिप जीता है के सबसे युवा चैलेंजर बने हैं? तो वो है डी गुकेश बने हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तो इसमें है नहीं, ठीक है, तो डी गुकेश ही है। वन लाइनर अपन पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 77वें कांस 77वें कांस फिल्म महोत्सव का ग्रांड फ्रिक्स अवार्ड किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो ऑल वी इमेजिन इज लाइट को मिला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस भारतीय युवती को साथियों हाल ही में महिला सशक्तिकरण में ब्रिटेन का जो है अमाल क्लूनी पुरस्कार दिया गया है? तो आरती को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन को दिया गया है। VIMP है, ध्यान रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 तो जेनी एर्पेनबेक को और माइकल हॉफमैन को दिया गया है, ठीक है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार ये भी 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना साथियों।
कौन सा भारतीय संगठन सम्मानित हुआ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो बेंगलुरु के अंदर है उसको सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से। ठीक है। अगला देखिएगा, प्रख्यात भारतीय लेखक जिन्हें 17 मई 2024 को साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान प्रदान किया गया है तो वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है। न्यू वर्ल्ड और हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कौन से दो शहरों में सर्वाधिक मिलेनियर्स है? तो वो है दिल्ली व मुंबई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखो, 9 मई 2024 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने PS4 लिक्विड रॉकेट इंजन यानी कि इसका सफल परीक्षण इन्होंने किया है। और यह इंजन साथियों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का अहम हिस्सा है जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। इसरो ने साथियों 3D प्रिंटिंग इस्तेमाल करके एक टुकड़े को बनाया, यानी कि इसरो ने हाल ही में जो है PS4 3D जो है प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके इन्होंने एक टुकड़े को बनाए गए सफल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है ना, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे अपन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसरो। ठीक है। PS4 3D एक रॉकेट इंजन इन्होंने बनाया है। अगला देखो, रैमपेज मिसाइल की बात करेंगे। देखो, रैमपेज मिसाइल को किस देश की नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना को। 3 अप्रैल 2024 को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। श्री हरिकोटा के लॉन्च पैड से साथ 30 मई 2024 को सुबह दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग कर भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का नया इतिहास रचा है। तो किसको किया इन्होंने? अग्निबाण को लॉन्च किया है। यह सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर शार्टेड रॉकेट चेन्नई के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुलम कॉस्मोस ने तैयार किया है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। अगला देखो, अमेरिका स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च सम्मान जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 किस भारतीय एजेंसी को प्रदान किया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन टीम को प्रदान किया गया है। ठीक है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन को किया गया है। 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ऑस्कर ऑफ साइंस के रूप में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो मिशेल सोडेलेन को दिया गया है। ठीक है ना। ग्रीन ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित वेटली गोल्ड अवार्ड 2024 किस भारतीय वन्यजीव विज्ञानी को सम्मानित किया गया है? तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। ठीक है। आगे देखो, वर्ष 2024 का 25वां लोरियस खेल पुरस्कारों का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविक को चुना गया है जो सर्बिया के रहने वाले हैं। 100% महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ठीक है। अडानी समूह के द्वारा किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई है? तो खावड़ा गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है। 30 अप्रैल 2024 को साथियों भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख कौन बने हैं? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बने हैं। ये तो पूछा जाता है, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है ना। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय CRT सेल थेरेपी की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? IIT बॉम्बे के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखो, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल के अंदर है। चर्चा में है, ध्यान रखना है, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव भी लड़े थे और जीत करके भी आए हैं। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो कृष्णा एला को चुना गया है। 24 अप्रैल 2024 को भारतीय कुश्ती महासंघ WFI एथलेट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो जगजीत पावड़िया को किया गया है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा है। ठीक है, कौन है? अजय बंगा है साथियों। ठीक है ना। देखो, अब बात करते हैं आगे। 24 अप्रैल 2024 को भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। ये भी साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है ना। और देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में देश के शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? एक तो कर्नाटक है और एक गुजरात है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन दो भारतीयों को स्थान मिला है? तो आलिया भट्ट को और एक साक्षी मलिक को। इनको भी ध्यान रखना है साथियों, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आज की ये क्लास साथियों आपको कैसी लगती है?
कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। और यहाँ से साथियों ज़रूर आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। राजस्थान पुलिस के लिए जो है ये आपके लिए साथियों रामबाण साबित होने वाली क्लास है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ पर मिलने वाली है? पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, फ्री कोर्स में जाकर के देख लेना। एक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। इस पर भी मैं आपको डाल दूंगा, तो यहाँ से भी आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री होगी, 1 रुपये आपको इससे चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लगभग साथियों 1 घंटे और 5 मिनट की क्लास हो चुकी है। आज के लिए तो बस इतना ही। और आप सभी को पहले ही एडवांस में ही राजस्थान पुलिस एग्जाम में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को साथियों मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। माँ सरस्वती आप सभी के साथ रही और आप सभी का पेपर अच्छा रहे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।